गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरा शुभ प्रभात। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है पूर्णांक, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो पूर्णांक और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर पूर्णांक क्या होता है ये बताते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितने भी चैप्टर हैं उनमें सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये कैसा है, और बहुत इजी है। और मैथमेटिक्स में अपन ने बताया था, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, 100% नंबर लाने, तो क्या करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना। ऐसे जैसे सोशल पढ़ते हैं ना या हिंदी पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ना है। मैथ्स को क्या करना पड़ता है, कॉपी और पेन से सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले पूर्णांक को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। जरा नाम नोट कर लो, इंटीजर्स। क्लियर। अच्छा, उसके पहले अभी तक अपन ने क्या पढ़ चुके हैं, अपन लोग अभी तक पढ़ चुके प्राकृत संख्याएं, जिसको अपन कहते थे नेचुरल नंबर। क्या कहते थे, नेचुरल या प्राकृत संख्याएं पढ़ते थे ना बेटा। प्राकृत संख्याएं पढ़ी अपन ने, वो क्या थी, 1 2 3 4 5, आगे चलते चले जाओ। फिर आई एक और संख्या जिसका नाम दिया पूर्ण संख्या। क्या दिया, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहा अपन ने, होल नंबर्स। इंग्लिश में याद करेंगे तो अपने को मजा आएगा। इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। और ये पूर्ण संख्या जो थी उसमें अपन ने केवल 0 जोड़ा। जीरो के बाद 1 2 3 4, ये बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है। अब 0 से नीचे भी कोई होता है क्या, 0 के ऊपर तो हमने पढ़ लिया, 0 से नीचे भी होता है क्या, उसका नाम दिया अपन ने पूर्णांक, और इंग्लिश में कहा उसको इंटीजर्स। और कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे -4 -3 -2 -1, फिर 0 बीच में, फिर आगे 1 2 3 4, तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। जब माइनस बीच में आ गया तो ये बन गया पूर्णांक। अब ये माइनस काम कहाँ आता है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है माइनस को, तो ऐसे ही चलो एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं। चलो, आप सभी लोग बच्चे बहुत होशियार हो, तो कभी कभी आप किसी झील के किनारे या बावड़ी वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे ऐसे एक निशान लगा रहता है, उसको लिखते हैं 0। उसके ऊपर होता है 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ऐसे लिखा रहता है ना बेटा, कभी देखा हो तो। कभी आप किसी झील के किनारे कहीं जाओ तो फिर एक निशान रहता है -1, फिर -2, फिर -3। इसका मतलब क्या है, 0 को हमने माना है बेस लेवल। तो 0 से ऊपर तो 1 2 3, और 0 से भी जो नीचे है उसको हमने माना -1। अभी सब आपकी बावड़ी का पानी कितना फीट है, तो आप बोलेंगे -2, यानी कि अभी तो 0 लेवल पे भी नहीं आया है। चलो, एक और अपन मानते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। अपन कहते हैं साहब हमारे जो राजस्थान में है उसका टेम्परेचर जो है वो मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कश्मीर में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मान लिया अमेरिका में -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी 0 से भी कम। ठीक है, तो अपनी लाइफ में काम आता है ना माइनस, समझ गए। अभी चलो इस किताब में क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं फटाफट। ये कुछ दिया हुआ है, सुनीता की माँ कुछ केले ला रही है और केले उसको उधार लिए, तो उधार को क्या लेने हैं, केला शेष नहीं बचता है तो वो उधार लेगी। तो इसी प्रकार से ये उधार को भी माइनस माना है। रोनाल्ड एक पेन खरीदता था, उसके पास 12 रुपये हैं, पेन का मूल्य 15 रुपये है, दुकानदार 3 रुपये की राशि उधार रखता है, तो उधार को भी अपन ने माइनस में कहा है। फिर कुछ 2 टोकन लिए हैं रुचिका और सलमा ने, वो खेल खेल रही है, उसमें एक
के पास दो रंगीन पासे डाइस हैं, एक के पास लाल रंग का, एक के पास नीले रंग का है। जब लाल रंग का पासा चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नीले रंग का माइनस बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई खेल है। फिर तो ये यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पर पहुँच के अपन ने ये सबसे पहले ये बनाया संख्या रेखा। यहाँ पर है 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ से ये माइनस हो रहा है। सबसे पहले अपन ने इतना सा पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ा कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं हैं, शून्य से छोटी होती है, इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अभी अपन और पढ़ रहे हैं। अब छोटी सी बात आई, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर 0 से, शून्य से छोटे होते हैं। चलो गिनती लिखते जरा, चलो ये भी कर लेते हैं। हाँ ये बताओ मेरे को, अगर मान लिया मैं 0 से ऊपर जाता हूँ, 0 से ऊपर जाता हूँ तो मेरे को क्या करना है, गिनती लिखना है। मान लिया तो यहाँ फॉर एग्जांपल 0 से आगे बढ़ना है, तो 0 से 1 2 3 4 5, लेकिन 0 से माइनस जाना है तो -1 -2 -3। तो 0 से जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा हमारे माइनस अंक बढ़ते जाएंगे। अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि ये बताओ कि -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है तो आप कहेंगे 0 बड़ा है। अगर मैं कहूं -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे -1 बड़ा है। हाँ देखो ये समझने वाली बात है। अगर 2 और 1 की बात करें तो 2 बड़ा है, 2 और 1 की बात करें तो 2 बड़ा, लेकिन -2 और -1 की बात करें ना तो -2 छोटा है। फिर आगे चलते हैं तो फिर -3 और -2 में कौन छोटा है, तो -3 छोटा है। ये निशान आप समझते हो कि नहीं समझते हो? ये निशान जिस तरफ छोटा होता है इस तरह से लगाना, जिसका मुंह बड़ा होता है उसको ऐसे लगाना है। तो यहाँ पर -3 छोटा है, -4 -3 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है। तो धीरे 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 -100 -50 से छोटा है। तो आपको ये थोड़ा एक और समझ में आ गया कि नहीं आया? ऋणात्मक नंबर जब अपन पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो 100 बड़ा है 50 से, 100 बड़ा है 50 से, लेकिन जब अपन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -100 छोटा है -50 से। 0 से सब छोटे हैं, यहाँ 0 से सब बड़े। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बराबर है। चलो आगे। मान लीजिए डेविड और मोहन ने कुछ चलना प्रारंभ किया है, तो जो दाईं ओर चलता है उसको 0 कहते हैं, जो बाईं ओर चलता है उसको माइनस कहते हैं। तो जरा अपन बताएंगे कि कौन सा निशान कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर आता है 0 से बाईं ओर लेफ्ट में 8 कदम, तो +8। 0 से दाईं ओर, नहीं सॉरी गलत हो गया, जब अपन को 0 से लेफ्ट जाना है तो -8, राइट जाना है +7, माइनस जाना है बाईं ओर लेफ्ट, यहाँ पर दाईं ओर राइट में +11। दाईं यानी कि राइट डायरेक्शन, बाईं यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट यानी कि नेगेटिव। तो कुछ जरा ये भी बताएं, इन उदाहरणों में आपको क्या करना है, संख्या का परवर्ती निकालना है, सक्सेसर, आगे वाला नंबर, परवर्ती, सक्सेसर। एक होता है पूर्ववर्ती, प्रीडिसीजर, और एक होता है परवर्ती। तो जरा बताएंगे परवर्ती बताओ जरा। 10 का आगे वाला 11, 8 के आगे वाला 9, -5 के आगे वाला, -5 के आगे वाला उससे बड़ा, -6 होगा क्या? नहीं होगा, -4 होगा। यहाँ पर सीखना है। -2 से बड़ा -2, 0 से बड़ा
1। तो आपने मज़ा आया कुछ? अब आपको कुछ इंटरेस्ट जग रहा है? तो परवर्ती सीख गए। अब अपन जरा पूर्ववर्ती भी देख लें। पूर्ववर्ती भी देख लें। 10 से छोटा 9, 8 से छोटा 7, 5 से छोटा 4, 3 से छोटा 2 और 0 से छोटा -1। आया मजा? मेरे साथ कुछ चिन्ह लगाइए। अब अपन और आगे चल रहे हैं। दुकानदार अभी ये कुछ कह रहे हैं कि मान लिया कुछ बेचता है, तो जो लाभ होता है ना, प्रॉफिट, उसको अपन मानेंगे पॉजिटिव, और जब लॉस होता है ना, हानि, तो लॉस को अपन नेगेटिव मानेंगे। तो जरा बताओ, सरसों के तेल में लाभ हुआ है 150 रुपया, तो क्या लिखोगे? +150। चावल में लॉस हो गया तो क्या लिखोगे? -250। फिर काली मिर्च में प्रॉफिट हो गया प्लस, फिर गेहूं में भी प्रॉफिट हो गया 200 रुपीज़ का, लेकिन मूंगफली के तेल में लॉस हो गया, तो क्या लिखोगे? माइनस। तो हमने क्या किया? जहाँ लाभ और हानि की स्थितियाँ विपरीत है, इसे लाभ को हमने प्लस चिन्ह से निरूपित किया और हानि को नेगेटिव से निरूपित किया। तो इस प्रकार हमने चिन्हों का प्रयोग किया। अब अपन जैसे जैसे हम देखते हैं कि नीचे जाते हैं और ऊंचाई कम होती जाती है, इस प्रकार समुद्र तल से नीचे की ऊंचाई को हम ऋणात्मक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं और समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक संख्या से भी व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर पानी का लेवल, अगर समुद्र तल को 0 मान लो, तो समुद्र तल से नीचे समंदर की गहराई में कितने फीट जाना है, अपन बोलेंगे माइनस। समंदर के ऊपर आकाश में जाना है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, प्लस। इसी प्रकार से अगर कमाई गई, यानी लाभ अगर हो या कमाया है तो प्लस कहेंगे, और खर्च किया है, व्यय किया है तो माइनस कहेंगे। इसी प्रकार से टेम्परेचर की बात करेंगे तो 0 से ऊपर के तापमान को प्लस मानेंगे, 0 से नीचे के तापमान को माइनस लिखेंगे। तो उदाहरण 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे के तापमान को हम लिखते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आ जाओ, लिखो, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे क्या लिखोगे इसको? -100 मीटर। 0 डिग्री से 25 डिग्री ऊपर का तापमान +25 डिग्री। 0 से 15 डिग्री नीचे का तापमान क्या लिखोगे? -15 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं क्या लिखोगे? मान लिया -5, -4, -3, -2, -1। ये आपने यहाँ पढ़ा। अब अपन वापस से पूर्णांक पे अपन जो पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो पूर्णांक जो है अपन ने पढ़ा था, 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। अभी अभी अपन ने पढ़ा था। और पूर्ण संख्या में 0 भी लगा दिया है, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह आगे पूरा चलता जाएगा। लेकिन जब हम माइनस ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो ये नया संग्रह प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर। इस संग्रह में 1, 2, 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और -1, -2, -3 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब तो बहुत अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। थोड़ा संख्या रेखा वाले सवाल भी करेंगे। पूर्णांक समझ में आ गए, अब दिमाग में एकदम क्लियर हो गया, माइनस प्लस का समझ में आ गया। ये कुछ इन्होंने ऐसे ही बना रखा है। मान लिया ये प्राकृत संख्या है, इसमें 0 जोड़ दिया तो ये बन गया, पूरा डब्बा पूरा बन गया। इस पूरे डब्बे में अगर ऋणात्मक भी जोड़ दो डब्बा ऐसा बन जाएगा। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल समझाने का तरीका है। अब अपन आ रहे हैं, अच्छा टॉपिक है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण।
अब मज़ेदार चीज़ आ रही है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। कैसे खींची? यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और उसके दाईं ओर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट डायरेक्शन, दाईं ओर हम चल रहे 1 2 3 क्रम से चलते जाओ, और इधर लेफ्ट में -1 से शुरू करते हुए चलते जाना है। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते जाना। ये अपना क्या हुआ, संख्या रेखा पर इसको अपन ने निरूपण किया। ये संख्या रेखा हो गई। एक रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए और उसमें से एक बिंदु को शून्य में अंकित कीजिए। शून्य के दाईं ओर के बिंदु धनात्मक पूर्णांक है, इन्हें +1 +2 +3 करिए। और या प्लस, जब कभी प्लस नंबर होता है ना बेटा, तो जरूरी नहीं है कि अपन प्लस चिन्ह लगे। देखो ये भी एक चीज नोट करो, अगर मान लिया मैं +1 को सिंपल 1 भी लिखूं, +2 को सिंपल 2 लिखूं, +3 को सिंपल 3 लिखूं तो भी सही है, क्योंकि अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो पॉजिटिव है। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो मुझे स्पेसिफिकली यानी अलग से लिखना पड़ेगा। -1 -2 -3 अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक बात हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि +1 +2 +3 इत्यादि को +1 +2 इत्यादि या केवल 1 2 3 इत्यादि से भी अंकित किया गया है। शून्य के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक है, इन्हें -1 -2 -3 से अंकित किया गया है। अगर हमको -6 पे जाना है तो हम शून्य से बाईं ओर 6 बिंदु कदम चलेंगे। अब जैसे अपने को शून्य से 6 कदम चलना, -6 पे पहुंचना है, तो अपन 6 कदम चलेंगे। उसी तरीके से अगर 2 पे जाना है तो आगे 2 कदम चलेंगे। अब बताओ -3, जरा बताते जाओ। -3 कहाँ है? शून्य से 3 कदम पीछे। -7 शून्य से 7 कदम आगे। -4 बताइए बेटा, शून्य से 4 कदम पीछे। -8 शून्य से 8 कदम पीछे। फिर -3 शून्य से 3 कदम पीछे। तो पूर्णांकों की क्रमबद्धता। अभी ये पढ़ने वाले हैं कि -2 जैसे बताया गया है कि यहाँ पर -2 और -3, अगर मैं आपको कहूँ कि -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे -3 बड़ा है। तो क्रमबद्धता जब भी आएगी, जैसे जैसे अपन नीचे उतरते जाएंगे माइनस का नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसको अपन ने कहा कि भाई माइनस जो होता है ना बेटा, -6 -5 से छोटा है, -7 -6 से छोटा है। तो ये छोटे बड़े का एक्सपीरियंस हम यहाँ पर अभी करेंगे। जरा करो, इस पे आ जाओ। सब अपनी अपनी बुक को खोल रखा है आपने, और आप क्या करेंगे, अभी मैं छोटा सा ये वाला एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। इसके पहले आपको क्या करना है, जरा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग अप्लाई करो। जब तक आप अपना दिमाग अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको वो जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। यस, 0 बड़ा है -1 से कि छोटा है? 0 बड़ा है। -50 और -70, -50 बड़ा है। -53 और -5, -53 छोटा है। हाँ,
छोटा है। -100 -101 कौन छोटा है? -101 छोटा है। 50 और 51 माइनस में 50 बड़ा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ध्यान रखना, ये पॉजिटिव निशान लिखा नहीं है पर पॉजिटिव है। -7 और 1 बड़ा है। क्लियर? -7 ठीक है, -7 1 से बड़ा है, +50 -50 से बड़ा है, -100 ये बड़ा है, -53 -5 से बड़ा है, -50 -70 से बड़ा है और 0 -1 से बड़ा है। तो ये अपन ने बड़ा छोटा का सिस्टम देखा। इधर से वापस से देख लो क्या लिखा है। 7 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -3 से और -3 बड़ा है -8 से। क्लियर? तो जो इधर चलेंगे ना बेटा इस तरफ, तो ये छोटे होते जाएंगे, इधर बड़े होते जाएंगे। संख्या रेखा पे जब आप बनाते हो, यहाँ 0 है, यहाँ आपने लाइन बनाई, यहाँ आपने लाइन बनाई, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो आपने बनाया ना -1 -2 -3 -4 ये क्या छोटा हो रहा है। तो इस तरफ जब आप जाओगे लेफ्ट में तो छोटा होता जाएगा और उधर जाओगे तो बड़ा होता जाएगा। अब पूरा समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। अब तो समझ में आ गया। हाँ, अब एक्सरसाइज करने की तैयारी है। तो इधर ज़रा देख लो, -3 -2 से छोटा, -2 -1 से छोटा, -1 0 से छोटा, 1 0 1 से छोटा, 1 2 से छोटा, 2 3 से छोटा। तो इस संग्रह को हम इस प्रकार से लिखते हैं। चलो हाँ साहब, अब जरा वापस से वही काम करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और ये क्वेश्चंस करोगे। फिर वापस से वीडियो को रन करोगे। 0 बड़ा है -8 से कि छोटा है? बड़ा है। 5 -5 से बड़ा, 0 6 से छोटा है, -1 -15 से बड़ा है, 11 15 से छोटा है और -22 से छोटा है। क्लियर? ओके। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या निकला? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपने ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है न ही धनात्मक पूर्णांक है। यदि कोई शून्य संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी, यदि कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 1, संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 और 2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है और इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या रेखा बनाओगे और क्या लिखोगे? 8 और 2 के बीच में -7 -6 -5 -4 -3 ये बीच में स्थित है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? -7। सबसे बड़ी संख्या -3 है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये संख्या रेखा बनाना है और ये उत्तर लिखना है। बहुत इजी है। तो क्या है इसका? -8 और -2 की भी संख्या है, -7 6 5 4 और 3 है। सबसे 3 सबसे बड़ी संख्या है, -7 सबसे छोटी संख्या है। क्लियर? चलें आगे।
यदि मैं शून्य पर नहीं हूं तो मेरे चलने पर क्या होता है? ठीक है, आगे जाएगा। यदि जो है सलमा ये माइनस से 0 है कोई। उदाहरण 2, -3 पर एक बटन रखा गया है और -6 पर 9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलेंगे? -3 से -9 जाने के लिए हम बाईं ओर लेफ्ट में चलेंगे और 6 कदम चलेंगे। यदि हम संख्या 6 पर पहुंच जा के दाईं ओर 4 कदम चलते, -6 के दाईं ओर, -6 के राइट डायरेक्शन 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचे? -6 से 4 कदम, 1 2 3 4 यहाँ पहुंचेंगे। -2 तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम -2 पर पहुंच जाएंगे। यदि हम 6 से दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम -2 पर पहुंचेंगे। ये आपका वो चैप्टर। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। अब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, और अभी मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन वही काम आप करोगे, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद रफ कॉपी खोल लो और रफ कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ट्राई करो। आधे सही होंगे, आधे गलत होंगे, लेकिन यू डू इट, देन अगेन यू रन दिस वीडियो। ठीक है, तो मैं प्रश्नावली 6.1 शुरू कर रहा हूं। प्रश्न, निम्नलिखित में विपरीत के विपरीत लिखिए। पहला, भार में वृद्धि। भार में वृद्धि का अपोजिट लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे भार में कमी लिखो। फिर लिखो आप 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर लिखो आप 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, अपोजिट लिखना है। फिर लिखो समुद्र तल 326 ईसा पूर्व, इसका उत्तर आएगा 326 ईस्वी सन, ईसा के बाद। 700 रुपये की हानि, 700 रुपये का लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो उत्तर लिखोगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ये आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रयुक्त की संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चल रहा है। एक हवाई जहाज, तो क्या लिखोगे आंसर? ऊंचाई पे तो प्लस 2000 मीटर। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पे चल रही है, तो -800। खाते में 200 रुपया जमा कराना, प्लस 200 रुपये। खाते में से 700 रुपये निकालना, -700 रुपये। क्लियर? ये भी इजी है। अब तो इजी है ना, सब नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कर लोगे यार, ये तो आप होशियार हो। ये करके बताना पड़ेगा। प्लस का 5, दिस इज योर प्लस का 5। देन माइनस का 10, और आगे जाना पड़ेगा, यहाँ आगे जाना पड़ेगा। देन प्लस का 8, ये प्लस का 8। माइनस का 1, ये माइनस का 1। माइनस का 6, ये माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर 4। संलग्न आकृति में
एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। ये जो दिखा रखा है बेटा, ये वाला, ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल खड़ी हुई, आरडी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी, वर्टिकल, जैसे स्केल खड़ा रखते हैं ना ऐसे। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान प्राप्त कीजिए। यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है, यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, जरा मार्किंग करना। ऐसे आप लिखना, ये 0 है बेटा, ये आपके सामने, फिर ये होगा 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलते जाओगे तो ये 8 पहुँचे। उसी प्रकार से यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर D पे 8 है, तो D पे 8 है तो F जो है ना छोटा F, ये F माइनस है, ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे। यदि क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, G -6 है। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु B का है 4 पे, नहीं बिंदु B +4 है बेटा, बिंदु B जो है बेटा +4 है, बिंदु B +4 है और ये माइनस है। इसको जरा इसको लिखिए, बिंदु B तो है +4 और E है -10, ठीक है बेटा। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में किसका मान सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा E का है। क्या लिखोगे आप, E का। सभी बिंदुओं को उसके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए, तो ऐसे अपने को लिख देना है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, देखो ध्यान रखना, बढ़ते हुए नहीं लिखा, घटते हुए क्रम में, तो ऐसे लिखना है। तो दिस इज योर आंसर। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है बिंदुओं को। और बिंदुओं को घटते हुए क्रम में भी लिखना हो तो क्या लिखोगे, अगर बिंदु लिखने तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे D, फिर C, फिर B, फिर A, फिर H, फिर G, फिर F, फिर E, ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष के प्रत्येक विशेष दिन भारत के 5 स्थानों पर खड़े रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। सियाचिन 0 से 10 डिग्री नीचे -10 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला -2 डिग्री से, अहमदाबाद +3 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली +20, बड़ा है ना, और श्रीनगर 0 से 5 डिग्री नीचे तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन स्थानों में तापमानों को पूर्णांक रिक्त स्तंभ में लिखिए और संख्या रेखा पर, ये मान लिया आपने तापमान बना लिया। अब ये यहाँ पर आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ बन जाएगा आपको, ये तो 0 है बेटा, तो 0 से -5 यहाँ पर किसका आ रहा है, यहाँ पर आप लिखिए श्रीनगर। फिर मान लिया -10 पे कौन आ रहा है, नहीं -2 पे शिमला है, -2, और -10 पे सियाचिन है। फिर 20 डिग्री पे तो दिल्ली है और 30 पे अहमदाबाद है। उपरोक्त में से कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा, जिसका ज़्यादा माइनस है, तो श्रीनगर का तो देखो -5 है और शिमला -2 है, शिमला तो और ज़्यादा टेम्परेचर है, श्रीनगर तो -5 है, और सबसे ठंडा जो है वो है सियाचिन -10 डिग्री। तो क्या आंसर लिखोगे, आंसर इज सियाचिन -10 डिग्री सेंटीग्रेड। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर, तो उत्तर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है? फर्स्ट नंबर, 2 और 9 में कौन है राइट डायरेक्शन में? 9। -3 और -8 में, -3 है या -8 है? -8 तो लेफ्ट में, तो -3 है। 0 और -1 में 0 है, क्योंकि 0 इधर है दाईं ओर। -11 और 10 में तो 10 है। -6 और 6 में 6 है। और 1 और -100 में 1 है। ये भी आपने लिख दिया। आ रहा है मजा? कुछ लिखते जा रहे हो इसको। कॉपी जितने क्वेश्चंस हैं इन सभी को आपको अपनी फेयर कॉपी में, जो कॉपी होती है जिसको आप होमवर्क की कॉपी बोलते हो, उसमें परफेक्टली सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। निम्न नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में। 0, -7, 4 और -4 इन सब के बीच के जो पूर्णांक है उनको बढ़ते हुए छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, -7 और 0 के बीच में बढ़ते हुए क्रम में -7, 6, -5, -4, -3, -2, ये ऐसे लिखना है। फिर लिखना है बी पार्ट -4 और 4 के बीच में, तो ऐसा आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। -15 और 8 के बीच में लिखना है, तो ये ऐसे लिखना है बढ़ते हुए, -15 सबसे छोटा है, ऐसे आएगा। और -30 और -23 डी पार्ट में ये वाला आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए किया। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको उतारना हो वही तरीका, वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके भी पहले मैंने आपको कहा था कि खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 8, -20 से बड़े, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए उससे बड़े, तो क्या होगा? -19, -18, -17 और -16। 10 से छोटे, 10 से -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, तो -9, छोटे 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 लिखने हैं भैया, छोटे लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? -11, -12, -13, -14। ठीक है? जरा नोट कर लो इधर से भी। दिस इज योर आंसर। -20 से तो बड़े और ये -10 से छोटे। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित है। आंसर यस, ट्रू। संख्या रेखा पर -100, -50 के दाईं ओर नहीं, माइनस इधर लेफ्ट में, तो ये हो गया फॉल्स। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, गलत है, तो गलत, फॉल्स। -26, -25 से बड़ा है, नहीं, छोटा है, फॉल्स। ठीक है? और अब अपन ये 2 क्वेश्चन है संख्या रेखा वाले, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एक संख्या रेखा खींचिए, निम्नलिखित को उत्तर दीजिए। यदि हम 2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो किस संख्या पर पहुँचेंगे? 2 के दाईं ओर, -2 के दाईं ओर लेफ्ट में 4 कदम चलते हैं तो
हम पहुँचेंगे 10वां क्वेश्चन है, हम पहुँचेंगे -2 -1 0 1 एंड 2। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ये 4 कदम, तो 2 पे पहुँचेंगे। अगर आपको पूछे कि हम 1 से बाईं ओर 5 कदम चलते हैं, तो 1 कदम, 2, 3, 4 और 5, आंसर क्या आएगा? -4। तो यहाँ पे तो आप लिखोगे बेटा -2 से जब 4 कदम चल रहे हो तो आप पहुँच रहे हो 2 पे। तो यहाँ उत्तर लिखोगे आप 2 पे। और अगर ये पूछता हूँ कि 1 से बाईं ओर 5 कदम चलोगे तो आप कहाँ पहुँच रहे हो? -4 पे। तो यहाँ लिखोगे आप -4। यदि हम संख्या रेखा के पर -8 पर हैं और -13 पर पहुँचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट में, उल्टा। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं और -1 पे पहुंचना है तो हमें राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये अपना आज का पीरियड हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। और अब हम जो नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे उसमें पूर्णांकों का योग, और यहाँ से शुरू करेंगे 6.3 से। ठीक है, तो मज़ा आया? अब अगला पीरियड के लिए तैयार रहें, और उसके लिए एक बार इस सेशन को दोबारा से देख लें और सारी एक्सरसाइज 6.1 को परफेक्टली करेंगे तो अपन को आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहें, और आपको 100% परफेक्शन की ओर ले जाने का मेरी एक कोशिश है, जिसमें आप मेरे साथ चलें, और नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलेंगे।